चूड़ा बुआ जी लेकर आई है मेरे लिए। देख सकते हो उनका पूरा हाथ भर चुका है अभी तो। और ये अब बारी आई मेरी। जब ये लोग मारवाड़ी में बातें करते तो मेरी समझ में कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी व्लॉग। मिसेस से कब मिसेस बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। बात तो सही है। और ऐसे बोलते हैं ना, एक रात में सपना सा हो जाता है, खुशी खुशी आते आते। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो खैर क्या हो, तो रात को थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। अब देखो आंखों में स्वेलिंग आ रखी है मेरे में, देखो धूप भी आ रही इधर से। तो गाइज ये मैंने अब एक छोटी सी मैं क्लिप डालूंगी। रात को देखो मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी, मेहंदी लगा रही थी। ये मैंने लगाई है, आगे पीछे से ही लगाई है, आगे से नहीं लगाई है, वाली लगाई है, पैरों पे भी लगाई। और ये मैं मेहंदी लगा रही थी। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरी सासू माँ वो गांव रहती हैं, तो मेरी तीज भी ऐसी निकली थी, राखी भी ऐसी निकली जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही मेहंदी लगा लेती। और यहाँ पे सूरी सो रहा था, मैं उसको जगाने आई थी। कोको हमेशा की तरह अपने पापा के पास आके लेट जाता। इसको नहला दिया मैंने, आज राखी है, ये भी सुंदर लगना चाहिए। कपड़े वगैरह भी सब धो दिए हैं। थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, कब से लग रही हूँ आज मैं। अब काम बचा है सब्जी का, खाने में बन रहा है बहुत स्पेशल, जो भी बनेगा सब मैं बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्याज और हरी मिर्ची काटने से, ठीक है? ओहो आँख मिर्ची। एक बार मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना वाना बनाकर फिर मिलती हूँ आपसे। खाने में बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी, पनीर मटर, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपन बाद में। और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। सब्जी में बना रही थी मैं पनीर की सब्जी। सब्जी थोड़ी अलग स्टाइल में बना रही थी, फ्राई करके। जिसको जो समझ गया, जिसको आती है सब्जी पनीर की फ्राई करके, मसाले जो प्याज टमाटर को फ्राई करके बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये वाली सब्ज़ी किस किस को आती है, क्योंकि मुझे तो ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी और मिर्ची के टपोरे, हलवा, चपातियाँ, चटनी, रायता। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की थी, बस इसमें से एक चीज़ नहीं हो पाई थी, वो थी मिर्ची की चटनी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाल वाली मिर्ची नहीं मिली थी। बाकी एक होता है ना कि घर में कोई गेस्ट आता है, जैसे अपन की बहन बेटी आती है तो एक अलग ही खुशी होती है। तो ये देखो मैं एक गैस पे मैंने पनीर सब्जी चढ़ा दी थी, ये मैंने फ्राई कर लिया, एक पे टपोरे बन रहे थे। तो सब सामान ऐसे कर रही थी। इधर बुआ जी आ गई थी, तो मैं बुआ जी से हलवा बनवा रही थी, क्योंकि मेरे पे टेस्टी वाला हलवा नहीं बनता, तो बुआ जी ने बहुत ही यमी सा हलवा बनवाया था। थैंक यू सो मच बुआ जी, थैंक यू सो मच। अगर अमरू भैया इधर रोटी बना रहे थे, और इनसे मैं कह रही थी कि प्लीज़ एक बार मुझे भी दिखा दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़। और ये चूड़ा बुआ जी लेकर आई है मेरे लिए। अच्छा लग रहा है ना चूड़ा? मेरे को भी अच्छा लगा। चलो राखी बनवाएंगे। थाल सज रहा है राखी का भाई। अगर बुआ जी नहीं होती ना तो हमारी राखी अधूरी अधूरी हो जाती। घर में कोई नहीं आता, बुआ जी है हमारी, वो तुम्हारे पास में। पंडित जी बन रहा था है, बताओ। कहते राखी पर बहन बेटी का आना जरूरी होता है। और यहाँ पे बुआ जी राखी बांधने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। बुआ जी सूरी को राखी बांध रही थी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को, आधे लोगों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा, कि हम मुकोकचुंग में रहते हैं, नागालैंड। तो हमारी फैमिली रहती है राजस्थान में। कुछ लोग जो सुजानगढ़ में रहते हैं, और मेरी ननद है वो जयपुर में रहती है। तो उन सबकी राखी आ गई थी, तो बुआ जी सबकी बांध रही थी। मेरी ननद है 8 नंदों की राखी आई थी। और मैं हाँ बुआ जी को बोल रही थी कि बुआ जी आपके गले का है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बुआ जी बोल रही थी हाँ तो ऐसी बोलती रहती है, लेकिन आप सच बताना बुआ जी सुंदर लग रही है, देखो कितनी प्रीटी लग रही है। ये ऐसी ही राखी बुआ जी मेरे लिए लाई थी, लटका, हम मियां बीवी की सेम। बुआ जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बुआ जी सुंदर भी बहुत है। ये वाली मंजू जी ये अलका दीदी नहीं, ये वाली अलका दीदी, ये पूजा दीदी, ये जस्सी दीदी और ये मुस्कान। हाँ। सबकी बांध दो। और आप ये देख ही सकते हो उनका पूरा हाथ भर चुका है। अभी तो 3 बुआ जी हैं, 3 सिस्टर और अभी तो उनकी राखी नहीं बंधी है, क्योंकि सूरी उनकी 3 सिस्टर है, उनकी राखी थोड़ी अलग से आई थी, तो वो नीचे शॉप पे भूल गया, तो उनको थोड़ी बाद में बंधेगी। तो पूरा हाथ। और ये अब बारी आई मेरी। तो पहले तो मुझे ये बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, मेरी फर्स्ट मैं पूछ रही हूँ बुआ जी से, बुआ जी साथ में बंधेगी क्या राखी? क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार की कलावा और राखी मतलब थोड़ा अलग अलग हाथ में बांधने, लड़के के और लड़की के में। तो मैं भी पूछ रही थी। ये सरप्राइज वाली बात है कि मेरी जो मंजू दीदी है, जो मेरी रियल ननंद है, उन्होंने मेरे लिए गोल्ड की राखी भेजी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी राखी भेजी है मेरी ननंद ने। मैं भी एंड में उनके साथ में फोटो भी दिखाऊंगी आपको कि मेरी रियल ननंद कौन है।
सो थैंक यू मंजू दीदी, थैंक्स अलॉट। मेरी पहली राखी तो मेरी पहली राखी बहुत ही अच्छी गई। और ये साथ में जो बांधने लटकने वाली राखी आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, तो ये वाली भी बुआ जी की राखी थी, दीदी ने भी ऐसी राखी भेजी थी। मेरी जो 3 ननद है उन्होंने भी ऐसी राखी भेजी थी। मतलब मेरी एक एक राखी तो वैसी थी और एक एक राखी ऐसी। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रक्षाबंधन आज मैं कोको की राखी ना बांधू। ये मेरा कोको का तीसरा रक्षाबंधन था। हम दोनों को 3 साल एक साथ हो चुके, मतलब कोको 3 साल का हो जाएगा मार्च में। तो ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, बहुत में प्यार से। और खाने में इनको खाना खिलाने लग गए थे हम, क्योंकि मेरे बुआ जी एक साथ खाएंगे। अब सॉरी हम गाइस कि मैं बुआ जी और अपना खाने वाला क्लिप लेना भूल गई। और यहाँ पे ये बुआ भतीजे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। जब ये लोग मारवाड़ी में बातें करते तो मेरी समझ में कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मतलब बहुत कम समझ पाती हूँ मैं। जो नॉर्मल वाली मारवाड़ी होती है वही समझ पाती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं समझ पाती। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करना ना भूलें। और सॉरी वो थोड़ा लेट डालने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, अकेली रहती हूँ, एडिट वगैरह सब करना पड़ता है। और इतना ही व्लॉग था। बाकी बुआ जी से मैंने बहुत सारी बातें करी, फिर थोड़ी देर हम ऐसी मस्ती करने लग गए, बाहर पेड़ पौधे देखने लग गए। सुरेश काम पे चला गया था और शाम को मैं तो इतनी थक गई थी कि फिर मैं लास्ट में आके सोई गई। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो।